हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 13, जिसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। इसीलिए ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसका नाम हम कुछ और नहीं रख सकते, वही रखना होता है जो क्लास का नाम होता है। यानी सिंपली सोचें कि हम एक क्लास बना रहे हैं जावा में, और उसमें जैसे बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, हम एक और फंक्शन बना रहे हैं। पर खास बात यह है कि इस फंक्शन का नाम वही है जो क्लास का नाम है। और मज़ेदार बात यह है कि इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता। नॉर्मली सभी फंक्शंस के रिटर्न टाइप होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक जावा फाइल बनाता हूँ। लेट से मुझे एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बॉक्स नाम की क्लास बनाऊंगा, बॉक्स डॉट जावा। अब इसकी कोडिंग करते हैं। पब्लिक क्लास बॉक्स। ना व्हाट इज बॉक्स, हम सभी जानते हैं बॉक्स का मतलब। तो बॉक्स एक क्यूबॉइड शेप का, घनाभ शेप का एक आइटम है, जिसको जिसको अगर हम जिसकी इंफॉर्मेशन अगर हम रखना चाहते हैं तो हमें तीन बातें रखनी होती हैं: लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बना रहा हूँ, जिनका नाम मैं एल, बी और एच रख लेता हूँ, जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पहले तो एक्सेस मॉडिफायर कौन सा यूज़ करूँगा, कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बाहर से एक्सेसिबल हो, क्लास के बाहर से एक्सेसिबल हो, इसलिए मैं इसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिख रहा हूँ। फिर लिखा जाता है रिटर्न टाइप फंक्शन का, लेकिन कंस्ट्रक्टर का चूंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसीलिए हम सीधे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे। और कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ और नहीं हो सकता, हमें वही रखना पड़ेगा जो क्लास का नाम। और इस तरीके से हम जो फंक्शन बना रहे हैं ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैंने यहाँ पर चाहा कि जब भी ये फंक्शन चले, लेंथ की वैल्यू हो जाए 10, ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाए 8 और हाइट की वैल्यू हो जाए 4, तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर इस क्लास में बना दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर चलता कब है इसको समझते हैं। देखिए, अब मैं बना रहा हूँ मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और हम जानते हैं प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो मैं इसमें बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल होता है जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखिए, इस लाइन में बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बनते ही पहला काम ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। हमने इसे कॉल नहीं किया, ये अपने आप कॉल हो गया। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर इसलिए स्पेशल फंक्शन है क्योंकि उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कॉल होता है। और ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी स्टार्ट होते ही कॉल हो जाता है। यानी अभी ऑब्जेक्ट अपने जीवन में और भी बहुत सारे काम करेगा। कैसे? तो हम जब लिखेंगे b1 डॉट कोई फंक्शन का नाम, तो क्या होगा, एक और एक्शन परफॉर्म होगा इस b1 के लिए। और ऐसा तो हम आगे की लाइंस में करते रहेंगे, लेकिन इन सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट बना उसी समय कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप कॉल हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों हैं? कंस्ट्रक्टर ना भी बनाए तो भी तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें समझना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंस्ट्रक्टर ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, तो क्या आपको बात समझ में आएगी? देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, इसलिए मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ये असल जिंदगी की किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। पर ऐसा कब होगा? जब
असली में कोई बॉक्स, हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसकी इंफॉर्मेशन मैं रखना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो एक्चुअल में बॉक्स है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और विड्थ है 8 सेंटीमीटर, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब मैं इस बॉक्स को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कुछ मेमोरी मिलेगी। उस मेमोरी के अंदर ये LBH नाम के वेरिएबल्स होंगे। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास में हमने बनाए हुए हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वेरिएबल्स, पर इन 3 वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 0। तो क्या वो ऑब्जेक्ट जिसमें LBH में 000 रखा है, क्या वो सही मायनों में किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कौन सा बॉक्स होगा जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों 0 हो? किसी एक्चुअल बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स प्रॉपरली इनिशियलाइज हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊं और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ठीक है, मुझे क्या लिखना होगा? बॉक्स की जगह स्टूडेंट, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट। तो टेक्निकली देखा जाए तो जावा में हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास का, लेकिन वो S1 वो किसी रियल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट तब तक नहीं करेगा जब तक स्टूडेंट के इस ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स में उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जब तक वो प्रॉपरली इनिशियलाइज ना हो जाए। तो यही सोचकर कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ मेमोरी मिल जाने से उसे ऑब्जेक्ट ना माना जाए, उसको इनिशियलाइज भी किया जाए, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन वही काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हम हैं, इसलिए इनिशियलाइज क्या करना है वो क्लास बनाने वाला डिसाइड कर सकता है, लेकिन इनिशियलाइज करना है ताकि वो ऑब्जेक्ट असल ज़िंदगी के किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये इस लाइन को पूरा बनाता है, यानी ये लाइन अधूरी थी। ऑब्जेक्ट तो बन जाता पर किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन चल गया ये लाइन पूरी हो गई, क्योंकि ना केवल ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली बल्कि वो असल ज़िंदगी की किसी बॉक्स को रिप्रेजेंट भी कर पा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप ये सोचेंगे कि हमेशा वैल्यू 10, 8 और 4 ही नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। होना ये चाहिए कि अगर बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो डायमेंशंस रख सकूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, बॉक्स की लेंथ हो 20, हाइट ब्रेड्थ हो 15 और हाइट हो 5। तो ऐसा हो पाए तो कितना अच्छा। इससे क्या होगा, हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनाते वक्त लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट फिक्स नहीं होंगे, बल्कि जो हम पास करेंगे वो हो जाएंगे। पर यह तभी मुमकिन है जब मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर क्लास में बनाऊं जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हों। लेट्स से L, B और H, और मुझे सिर्फ ये करना है कि ये L की वैल्यू, कैपिटल L की वैल्यू स्मॉल l में डालनी है, B की वैल्यू B में, कैपिटल B की वैल्यू स्मॉल b में डालनी है, और कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h में डालनी है। क्या हुआ इससे? इससे जो वैल्यूज़ यहाँ से पास की गई थी वो पहले तो ये कैपिटल LBH में आई और उसके बाद ये स्मॉल LBH में ट्रांसफ़र हो गए। मतलब बॉक्स का जो ऑब्जेक्ट बना उसके LBH में 20, 15 और 5 चला गया। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए, और बिल्कुल एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसी को तो हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ये कहलाती है स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर में अंतर होना चाहिए। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है, यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। तो मैंने 2 अलग अलग फंक्शन यानी 2 अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स बना लिए हैं।
इनको कॉल करने का अंदाज भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पैरेंथेसिस बॉक्स के बाद लगा हुआ है ये कंस्ट्रक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ने बेसिकली क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली इनिशियलाइज किया ताकि ऑब्जेक्ट असल ज़िंदगी की किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला पहला फंक्शन होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनने के बाद कोई भी फंक्शंस हम लेटर ऑन कॉल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले सही मायनों में ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, तभी कोई एक्शन परफॉर्म हो पा रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो हमने अभी देखा कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये बात तो आपको समझ में आई गई थी। और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है और अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएं, ये आपको डिसाइड करना है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है या नहीं बनाना। कंस्ट्रक्टर अपने आप कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और जो कोडिंग आप कर देंगे वो करेगा। अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपने अपनी क्लास में नहीं बनाया है तो कंपाइलर खुद एक कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में बना देता है। लेकिन कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर बनाता है वो कैसा दिखता है, एक बार मैं उसकी शक्ल दिखा दूं। कंस्ट्रक्टर जो बनाएगा कंपाइलर वो ऐसा होगा कि उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा और उसकी बॉडी में कोई कोड भी नहीं होगा, ऐसा। पर ऐसा कब बनाएगा, जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मतलब ये हटा दूं अगर, तो कंपाइलर ऐसा कंस्ट्रक्टर खुद बना देता है। और अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। इसलिए अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया है अपने प्रोग्राम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कंपाइलर ने बनाया है, और उसके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी में कोई कोडिंग नहीं। तो कंस्ट्रक्टर मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज तो करता है, यानी उसे इनिशियलाइज करना चाहिए, लेकिन तब करता है जब कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं और इनिशियलाइज करने वाला कोड भी आप ही लिखते हैं। अगर आपने ये कोड ही नहीं लिखा तो इनिशियलाइज कैसे हो सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया, और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की जा सकती है, ये भी मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और अगर आपको वाकई में ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स लिखने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के और वीडियोस अपलोड करूं। ये मेरा जावा का चैनल है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, PHP इनके चैनल्स भी हैं। आपको ये चैनल्स के लिंक अगर चाहिए हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट करिए mysurgy.com, इसमें आपको मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये नीचे जो सब्सक्राइब की बटन दी होती है इसको आप क्लिक करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल था या किसी भी व्यक्ति को जिसको जावा सीखनी है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप इतनी हेल्प ज़रूर करिए कि इसे अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके फेसबुक वॉल पे पोस्ट करने से आपके सभी फ्रेंड्स इसको देख पाएंगे और ना जाने कितने लोगों को इसकी ज़रूरत हो। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे रिस्पॉन्सेज भी जो आए हैं, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर भी शेयर करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने ये बताया कि हिंदी में वीडियोस की बहुत दिक्कत थी, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है लेकिन हिंदी में प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये काफ़ी लोगों को प्रिलिमिनरी लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है, बहुत लर्निंग इससे मिलेगी। तो आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कई कॉमेडी की चीज़ें होती हैं, कई नॉलेज की चीज़ें होती हैं, कई तरह की चीज़ें आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करते हैं। तो अगर इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे तो कई लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू।